तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओटीपी के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं ओटीपी को और आपने अपने मोबाइल में कभी ना कभी इसको यूज भी किया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट पर या फिर पोर्टल पर कोई लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको आपके पासवर्ड के साथ साथ आपको ओटीपी भी लॉगिन करना हो पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या पता है कि ये ओटीपी आखिर होता क्या है, या फिर ये ओटीपी काम कैसे करता है और इस ओटीपी को आपको कौन भेजता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर जो ओटीपी है उसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। अब आपको इस वन टाइम पासवर्ड को शब्द से क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है एक ऐसा पासवर्ड जो कि आपको एक टाइम के लिए वैलिड है। जब भी आप किसी भी आईडी पर, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, आपका फोन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं आपके पेमेंट मेथड्स होते हैं जिनसे आप पेमेंट करते हैं। तो इनमें आपको अगर लॉगिन करना होता है आपको एक ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो आप अगर इनमें लॉगिन करते हैं तो आपका कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आता है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि ये जो पासवर्ड है, जो वन टाइम का पासवर्ड आपको जो मिला है, ये आपको 10 मिनट तक वैलिड है। अब इस 10 मिनट तक वैलिड का मतलब ये हो गया कि आपको इसको 10 मिनट के अंदर अंदर यूज करना है। अब इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और भी मिल जाती है यहाँ पर कि अगर आपने 10 मिनट छोड़ के आपने 2 मिनट के अंदर इसको एंटर कर दिया, सिर्फ एंटर कर दिया, अगर आपकी आईडी लॉगिन हुई है नहीं हुई है उससे कोई आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इसको एक बार इंसर्ट कर दिया है तो उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तो वो 10 मिनट तक वैलिड रहेगा, दूसरा अगर आपने उसको एक बार एंटर कर दिया तो उसके बाद वो पासवर्ड वैलिड नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ओटीपी है ये काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि आप इसको एक टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो भी किसी भी यूजर के कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन होता है उसके अकाउंट के जो अंदर जो उसका जो डाटा होता है उसको सिक्योर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप ओटीपी डालें तो आप समझ जाइए कि आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो रही है कि आप जिस अकाउंट को यूज करने वाले हैं या जिस अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं तो आप उसके ओनर है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओटीपी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपका जो ओटीपी होता है वो रैंडम एल्गोरिथम पर काम करता है। अब ये रैंडम एल्गोरिथम क्या है? तो इसमें आपने कई बार नोटिस किया होगा जो आपका जो ओटीपी है वो हर टाइम अलग अलग आता है, यानी कि जो उसके नंबर्स होते हैं वो कभी भी आपको सेम देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका जो ओटीपी होता है वो प्री डिफाइंड होता है, यानी कि पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर इस डिवाइस से कोई कॉल आता है तो टिपिकली तो उसको ये भेजा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एक रैंडम नंबर्स भेज दिए जाते हैं जो कि आपको 10 मिनट तक वैलिड होते हैं। उनको आप 10 मिनट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इन ओटीपी को कौन भेजता है या फिर ये आपके पास कहां से आते हैं। तो इसके लिए कुछ कह सकते हैं कि आप ऑथेंटिफिकेशन सर्वर्स होते हैं, हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए, और उन सर्वर्स के अंदर हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली वो काम करते हैं जो आपके ओटीपी को क्रिएट करने में या फिर आपके ओटीपी को आप तक पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया हो कि आखिर ये ओटीपी होता क्या है, कैसे ये काम करता है, या फिर ओटीपी आपके पास कैसे आता है। तो अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप उनको मिस ना करें।